ब्रेकिंग न्यूज गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत से अभी मछरिया पुल से खबर आई है कि वहां पर जो लाश हमको जान के बदला जान चाहिए। हम खुद नहीं जानते हमारे भाई का हत्या लोग ने किया है तो हमारा कौन सहारा बनेगा। हमारा छोटा भाई था, डूब के मरा पर वो डूब के नहीं मरा है, उसको ईंट से सालों मारे हैं। हो रहा था उस समय पुलिस थी? हाँ, नहीं पुलिस नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। ब्रेकिंग न्यूज गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत से अभी मछरिया पुल से खबर आई है कि वहां जो बच्चा डूबा हुआ था उसकी शव बरामद कर ली गई है। बच्चे की शव बरामद हो जाने की बात कही जा रही है। आइए लेकर चलते हैं हम जहां से लाश बरामद कर ली गई है, ऐसी जानकारी मिली है। आइए लेकर चलते हैं घटना स्थल पे। यहाँ पर थाना कंपियरगंज और थाना पीपीगंज की पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है और आगे चलते हैं और जानते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत मछरिया पुल पर हम मौजूद हैं। और रेवेलिया के रहने वाला जो लड़का बीते 2 दिन पहले विसर्जन के दौरान जिसकी मौत हो गई थी, वो वहाँ पर बताया गया था कि लड़का ऊपर से कोई किसी ने पत्थर चलाया था और बच्चा मूर्ति पकड़ने जाए। उसी दौरान जब मौत हुई थी, यहाँ पर लाश बरामद कर लेने की बात कही जा रही है। लाश को रोही नदी से बरामद कर लेने की बात कही जा रही है। यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। आखिरकार क्या बात हो गई, क्या कह रहे हैं? हमको इंसाफ नहीं, बस उसको अभी ताजा खून निकल रहा लड़के का। हाँ, ताजा खून निकल रहा लड़के का, निकाली गई है। हाँ यहाँ से। हाँ, ये बताइए जब विसर्जन हो रहा था उस समय पुलिस थी? हाँ, नहीं पुलिस नहीं थी। पुलिस इतना लापरवाह हो गई है, यही योगी जी की पुलिस है कि विसर्जन के दौरान यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी। पैसा घूस खाता सर, सब घूसखोरी खाते हैं। लोगों में काफी आक्रोश है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो भी मौजूद है यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सभी लोग। विसर्जन होता रहा तब पुलिस आ रहा है। बच्चे भी बता रहे हैं कि नाक पे लगा हुआ था, पत्थर से मारा गया था उस बच्चे को। पूरा गाँव ना जाता, लेपाल कहा था निर्दिया बता। अच्छा, रमेशवा कहा था, प्रधान है वह कहा था। किसको मिर्गी आ रहा है? जो लड़का मारल है लेपालवा कहा था, रमेश प्रधान कहा था ना लेपाल कि मिर्गी आवा था, मिर्गी ओकर नहीं आवा था। मिर्गी आने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग आने के मामले को दबाना चाहते हैं। हाँ, लेपाल कहा था, अब प्रधान एक कहा था, रमेश प्रधान और लेपाल मिर्गी ओकर नहीं आवा था। छोटे छोटे बच्चे और यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग बस इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फांसी और इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। बच्चे, छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं? पुलिस थाना पैसा खाया है, इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा हमको इंसाफ चाहिए। सर हम लोग सब लोग पैसा खाया है। अच्छा, और प्रधान पैसा हाँ, सब पैसा खाया है, इसलिए हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ के प्रधान भी पैसा खाए। हाँ, प्रधान खाए बाटे, प्रधान झूठ बोल दिए। प्रधान जहुआ है, यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। यहाँ के लोग काफी आक्रोश है। ये यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं विसर्जन जब हो रहा था, प्रधान झूठ बोल रहा है।
गई है। देखिए पुलिस यहाँ पर अभी मौजूद है, एक मिनट, पुलिस तो अभी मौजूद है यहाँ पर, और लेकिन विसर्जन के दौरान 14 तारीख को यहाँ पर पुलिस नहीं मौजूद थी, और इसी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा घटना हो गया था। इतनी बड़ी घटना का मुख्य वजह यही है कि पुलिस उस समय मौजूद नहीं थी विसर्जन के दौरान। यहाँ के सभी लोग यही कह रहे हैं, क्या हत्या लिखाई फांसी लगना चाहिए, फांसी होए चाहिए। और ये लोगों का कहना ये है, रास्ते खाली कर दीजिए, रास्ते साइड कर दीजिए, संभालिए इनको, रास्ते को खाली कराइए। यहाँ पर विसर्जन जब 14 तारीख को विसर्जन हुआ तो पुलिस नहीं थी ना? नहीं प्रधान यानी कि जब मरे ना होते, जब किसी की जान नहीं जाती, तब नहीं आए होते, तब तो नहीं होते। कल मिल गया होता तो बच गया होता, सब लोग रिचुआई किए, पुलिस वाले नहीं आए। किसी की जान जाने के लिए 2 मिनट काफी होती है। कोई एक दिन 24 घंटे कैसे जिंदा रह सकता है पानी में? सही बात है। अभी भी खून बह रहा था, खून अभी भी ताजा खून बह रहा है। लोगों का कहना ये है, यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि अभी उस बच्चे के गोलू निषाद के चेहरे पर पत्थर लगा हुआ था, और अभी भी खून बह रहा था, पत्थर लगा उसको। पैसा लेता पुलिस प्रशासन, पैसा लेता, पैसा बेच गइल बा। लापरवाही का तो असर नहीं मिला। आई देखिए आप देखिए ये लाश बहुत ही बेरहम तरीके से मारा गया है, उस बच्चे को पत्थर से मारा गया है। अभी भी खून, लाश से अभी भी खून निकल रहा था। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं साइड हो जाइए, मैं आपको जिंदा भी था। अभी तक कैसे कोई जिंदा रह सकता है बाबू? बोले कोई कैसे जिंदा रह सकता है? 3 दिनों तक कैसे कोई जिंदा रह सकता है? तो भेजिए। जो लाश निकली हुई है, जो लाश निकाली गई है, यहाँ पर जो भी लोग हैं ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये उसे वो मृतक का भाई के बहन, ये हमारी भांजी है, इसी का भाई है, वो हमारा भाई है, इसी का भाई, बच्ची का भाई था वो, और वो एकमात्र सहारा था। और इस परिवार 2 बहनें हैं, और कौन सहारा बनेगा? और पिता इस परिवार की पागल बन के घूमता रोड पे, कोई कमाने के लिए नहीं था, वही था। एक बात कहेंगे, हमको जान के बदला जान चाहिए। हम खुद नहीं जानते हमारे भाई का हत्या लोग किया है। बहन जान के बदला जान की मांग कर रही है, और ये गरीबों को आखिरकार कब तक इंसाफ मिलेगा? यहाँ के लोग बस यही कह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों पर फांसी की सजा होनी चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के ग्रामीण लोग यही कह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आप भी बताइए, करवाएंगे। इस बहन की शादी कौन कराएगा? ये छोटा भाई था, वही एकमात्र सहारा था। ये कौन जी को पाले, कौन घर परिवार चला पाएगा? यही एकमात्र सहारा था गोलू निषाद। वो बेचारा, उसकी जान चली गई, जिसको पत्थर से मारा गया। ये 2 बहनें हैं, दिखाइएगा सर, दिखाइएगा। ये 2 बहनें हैं। क्या नाम है आपका बहनी? कुमकुम, और आपका? मोनिका। ये 2 बहनें हैं, ये 2 बहनें, और ये वही मात्र एक सहारा था। अब कोई सहारा नहीं बचा इस परिवार का। कौन देखभाल करेगा उस परिवार का? और ये परिवार के सदस्य लोग हैं, रो कर बेहोश हो जा रहे हैं। आप भी बताइए, हमारा कौन सहारा वालेगा? हमारा छोटा भाई था, ऐसा बात करता था कि हम लोग मारा गया है। मानी हम आपके बड़े भाई हैं। के बदले हत्या चाहिए, और कुछ नहीं जानते बस। बहन मानी हम बड़े भाई हैं। झूठ वीडियो बना के साबित उन लोगों ने किया है। ये कह रहे थे उसका छोटा भाई बीमारी था। उन लोगों ने कहा, सब लोग कह रहे थे कि उसको बीमारी और डूब के मारा, पर वो डूब के नहीं मरा है, उसको ईंटें से सब लोग मारे हैं। पत्थर मारे, इस पे पत्थर मारे। हम आपके बड़े भाई हैं, हम आपके बड़े भाई हैं, मानिए। और मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। और आपकी आवाज उठाने के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। छोटा भाई भाई है, और 2 बहनें हैं। कौन सहारा बनेगा इस परिवार का? हाँ ठीक है, देखिए है ना, इस परिवार का आप कौन सहारा बनेगा? साइड हो जाइए, रास्ते को खाली करवाइए, पहले आइए। आप लोग आने जाने दीजिए, रास्तों को आने जाने दीजिए लोगों को। आइए, 2 बहनें, अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। 1 मिनट, साइड होइए। अभी तक कोई किसी भी प्रकार के कोई मदद नहीं मिल पाई है, और ना ही आरोपियों पर कार्रवाई हो पाई है। विसर्जन के दौरान अगर पुलिस रही होती
अगर विसर्जन के दौरान यहाँ पर पुलिस रही होती तो आज ये घटना होता नहीं होता भैया। क्या एक भी पुलिस नहीं थी यहाँ? नहीं, एक पुलिस भी नहीं थी। एक भी पुलिस नहीं थी। यहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे हैं, यहाँ के गांव के लोग स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ एक भी पुलिस मौजूद नहीं थी। अगर विसर्जन के दौरान इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब आज एक बच्चे क्या के साथ आश्वासन दिया है यहाँ पुलिस वालों ने? कुछ दिया नहीं है भैया, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला भैया। देखिए भैया, आज एक साथ हुआ, गरीब महिला के साथ हुआ, कल एक दूसरे के साथ भी हो सकता है। अगर यही बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के साथ कोई घटना हुआ होता तो रातों रात हाँ, रात रात होता चाहिए 24 भैया, हम लोग इंसाफ हो जाती कि नहीं? हाँ, हो जाता ना। हाँ, लेकिन इंसाफ- जब किसी गरीब बेबस लाचार के साथ अन्याय होता है, जब किसी गरीब बेबस लाचार के साथ अन्याय होता है तब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। हाँ, ये है तो दर की ठोकरें खाती आती है। हाँ, हमेशा होता है। दर की ठोकरें खाना पड़ता है उन सभी को। ये गरीब बेबस लाचारों को अक्सर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तब जाकर नाक रगड़ रगड़ के जब नाक कट जाती है तब जाकर ये प्रशासन सुनती है, तब जाकर के कहीं न कहीं इंसाफ देने का कार्य करती है। वैसे गरीबों को इंसाफ अधिकतर नहीं मिल पाता है। आपको मैं बता दूं, निषाद समाज की बात, मैं यहाँ जातिवाद करने नहीं आया हूँ, परंतु निषादों के मसीहा कहे जाने वाले संजय निषाद जी बस्ती में जब महिला के साथ, निषाद महिला के साथ जब गैंगरेप हुआ था, वहाँ पर भी तो आपने आश्वासन दिया। आप आए ही नहीं, आपके बेटे आए, परंतु वहाँ पर किस प्रकार से आप आर्थिक मदद किए? अरे एक गरीबों का आर्थिक मदद क्यों नहीं करेंगे? आखिरकार कब तक करेंगे इन गरीबों का? 24 घंटे का समय देते हैं हमको, 24 घंटे में इंसाफ चाहिए। अगर 24 घंटे में नहीं मिला आपको इंसाफ तो समझ लीजिए हम धरना करवाएंगे। परिवार के लोगों का ये बच्चा, यही मात्र छोटा भाई बचा हुआ है। आप देखिए उसका, गोलू निषाद के छोटे भाई, मैं आपको दिखा दूं, ये छोटे भाई है, वो गोलू निषाद के छोटे भाई ब्रिजेश है। और ये परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ की मांग 3 दिनों बाद तक लाश मिल पाई है। लापरवाही कर रही है पुलिस, हम लोग के सहारे नहीं कर रही है। वो पैसा मांग रही है बस, और उसी की ओर से हम लोग का कोई सहारा नहीं के सहारा काल वाले का। हमारी मम्मी जाइए, देखिए कैसे पड़ी है, जाइए सुबह तक टाइम हम दे रहे हैं। यहाँ पर लाश को तो बरामद 3 दिन बाद कर लिया गया। 14 तारीख को जब मूर्ति विसर्जन हो रहा था उस दौरान एक घटना हुई और किसी ने, जब उसने पत्थर मारा और बच्चा उसी समय डूब गया नदी में और उसकी मौत हो गई। और अभी 3 दिन बाद लाश निकाली जा सकी है। सर, इस घटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? परसों यहाँ पर एक मूर्ति विसर्जन के दौरान एक लड़का डूब गया था। आज उसकी डेड बॉडी, काफ़ी प्रयास खोजने का किया गया था, नहीं मिल पाई थी। आज सुबह भी डेड बॉडी मिली है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। सर, गांव के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर उस समय एक भी पुलिस नहीं मौजूद थी जब विसर्जन हो रहा था। नहीं, पुलिस दरअसल उस दिन हमारे पीपीगंज थाना क्षेत्र की कोई मूर्ति यहाँ विसर्जित नहीं होनी थी, इसलिए कोई पुलिस की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। और जो वहाँ से मूर्ति आई थी उन लोगों को बताना है कि वहाँ से पुलिस थी, मौजूद थी। विसर्जन होना ही नहीं था, फिर आखिरकार विसर्जन क्यों हुआ उस दिन? अरे वो पीपीगंज का नहीं होना था ना, दूसरे गुलरिया का और जगह का तो होना था। यहाँ का तो था कि यहाँ का नहीं होना था। वहाँ से आई पुलिस आई थी। विसर्जन आखिरकार हुआ सर, और उसी दौरान ये घटना हो गई। हाँ, तो सर क्या कार्रवाई होनी है जो जिसने पत्थर चलाया है? सर बता रहे हैं लोग। तो जैसा करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा वैसा विधिक कार्रवाई होगी। देख पा रहे थे क्षेत्राधिकारी से बात हो रही थी। अभी प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और अभी जानकारी मिली है कि एसडीएम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और सर जैसा ये बता रहे हैं कि उस दौरान जब विसर्जन हो रहा था मूर्ति, तब यहाँ पर जैसे जब मूर्ति यहाँ पर विसर्जित हो रही थी उस दिन मूर्ति विसर्जन होना ही नहीं था। उस दिन मूर्ति विसर्जन नहीं होना था, परंतु उस दिन भी मूर्ति विसर्जन हो गया। गुलरिया थाना की जैसे मूर्ति आई सरहरी की, वो विसर्जन हो रहा था उस दिन, इसीलिए पुलिस की ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगाई गई थी, ऐसा सर स्वयं बता रहे हैं जो यहाँ के सीईओ हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के ग्रामीणों के लोगों के द्वारा ही बताया जा रहा है कि उस दिन वाकई में एक भी पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अच्छा भैया, एक मिनट, कह रहे हैं कि अच्छा ये लाश क्या एसडीआरएफ के द्वारा ढूंढी जा सकी है? नहीं, वो आज सुबह को अपने आप ऊपर आई है लाश। कहाँ निकली थी लाश? कहाँ? वो जहाँ लड़का डूबा था वहीं से ऊपर आई है लाश। अच्छा, जहाँ पे डूबा था वहीं से निकली है? वहीं से निकली है लाश। ये ग्रामीण बता रहे हैं कहीं आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी आरोपियों पर, तब तक ऐसे मनोबल बढ़ते जाएंगे, एक से एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते जाएंगे। 3 दिन बाद लाश निकाली जा सकी है। परिवार के लोगों को, परिजनों को रो बुरा हाल है। माँ पागल बनी बैठी हुई है रो करके। अब इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही है। पिता, उस बच्चे के पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उस बच्चे के पिता के। ये परिवार के लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, परंतु अभी तक इंसाफ नहीं मिला है।
यहाँ पर इस परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। रोहिणी नदी से लाश को 3 दिन बाद बरामद कर ली गई है, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ और यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, इस परिवार को आर्थिक मदद करें और यहाँ तमाम नेता पहुँच करके राजनीति ना करें और इस परिवार को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद करें। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।